नमस्कार, हेल्थ केयर टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं वो हमारे जो दो बिगेस्ट किलर हैं उनमें से एक है और वो है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ज़्यादा रक्तचाप का होना। दूसरा हमारा मधुमेह का होना। तो आज हम रक्तचाप पे बात करेंगे क्योंकि ये एक अपने आप में साइलेंट किलर है और अगर हम बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन में 25 से 30% में ब्लड प्रेशर मिला जाता है अगर हम उनका ब्लड प्रेशर चेक करें। हो सकता है उनको ना पता हो, लेकिन ऐसा देखा गया है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में। और अब तो गांव में भी, ये रूरल एरिया में भी इसका होना बहुत प्रभावित हो गया है। 15% में उनमें भी मिलता है। तो इसका कारण क्या है? अगर हम कारण देखें तो 5 से 10% में कोई ऐसा कारण मिलता है कि जो अंदरूनी कारण है, किसी की किडनीज की प्रॉब्लम की वजह से है या किसी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। तो वो हमें यूजली मिलता है जब यंगस्टर्स या एडोलसेंट में ब्लड प्रेशर होता है, तो उसमें हमें कारण मिलने के चांसेस होते हैं। नहीं तो 90% इट्स एन इडियोपैथिक डिजीज, मतलब कि जिसका कोई कारण ही नहीं मिलता। तो ऐसे में हमारा क्या रहेगा? हमारा ये रहेगा कि पहले तो हमें ये देखना होगा कि ब्लड प्रेशर के कारण क्या हैं। तो एक तो स्क्रीनिंग सबसे ज़रूरी है। और ब्लड प्रेशर होता किसको है? ब्लड प्रेशर माने तो आज के दिन जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसमें 130 सिस्टोलिक प्रेशर और 85 से ज़्यादा डायस्टोलिक प्रेशर अगर किसी का है तो हम उसको हाइपरटेंशन मानते हैं। लेकिन वो रेस्टिंग फेज में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उस टाइम स्ट्रेसफुल है या कहीं दौड़ के आए हैं या फिर कुछ काम करके आए या आपने कॉफ़ी पी है, आप साइलेंट आराम से बैठे हों, आपने ना कॉफ़ी पी हो, ना आप कोई उत्तेजित हो और रिलैक्स होकर बैठे हो और ना किसी से बात कर रहे हो। ऐसे में अगर ब्लड प्रेशर लिया जाएगा क्वाइट रूम में तो वो उसको आपका सही ब्लड प्रेशर होगा। तो एक ब्लड प्रेशर को भी आप सही नहीं मान सकते। हो सकता है आपको एवरेज लिया जाए। अगर आपका बॉर्डर लाइन है तो 4-5 दिन का ब्लड प्रेशर जो निकलेगा उस एवरेज में, अगर वो इससे ज़्यादा आता है तब हम ब्लड प्रेशर मानते हैं। तो हमने ट्रीट कब करना है, ये हमेशा देखा जाता है कि हम कब ट्रीट करें। अगर आपका कंटिन्यूसली हाई आ रहा है ब्लड प्रेशर, आपका सारे सब कुछ देखते हुए कि आप रिलैक्स हैं, सारी बातें हैं, तो उस स्टेज में अगर आपका 140/90 या उससे ऊपर ब्लड प्रेशर है तो उसको हमें ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि अगर ये लगातार ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा तो ये बहुत सारी बीमारियों को उत्तेजित करेगा। अगर हम बात करें हार्ट की तो अर्थरोस्क्लेरोसिस में हाइपरटेंशन का बहुत बड़ा रोल है। 2 से 4 गुना आम आदमी से इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनको रक्तचाप होता है तो उसमें अर्थरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ही किडनी डिजीज़ या फिर आपकी आइज़ की डिजीज़ या फिर आपकी ब्रेन स्ट्रोक, ये सारे रक्तचाप की वजह से आप ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको जल्दी से जल्दी 20-25 साल में एक बारी आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। वैसे भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम ब्लड प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद भी आपका कंटिन्यूसली मॉनिटर होता रहे ब्लड प्रेशर। यूजली 35 के बाद तो हर एक का ही होना चाहिए और 45 के बाद आपको लगेगा कि आपका ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है, अगर कंटिन्यूसली ज़्यादा है, तो आपको लाइफस्टाइल्स मॉडिफिकेशंस, जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले है डाइट। डाइट का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओबीस हैं तो वेट रिडक्शन प्रोग्राम, अगर आपका हिप वेस्ट रेशियो भी ज़्यादा है तो उसमें भी डाइट का कंट्रोल, अगर आपका बीएमआई 25 से ज़्यादा है तो उसमें भी डाइट का कंट्रोल। तो डाइट कंट्रोल कैसे करें? लो कैलोरी इंटेक। लो कैलोरी इंटेक के कौन से फूड होते हैं? जो कि होलसम फूड होते हैं, दे आर द लोसो, जैसे वेजिटेबल, पल्सेस, आपके फ्रूट्स और जो आपके होलसम व्हीट से बनते हैं, ना कि आपके मैदे के, या फिर जैसे आपकी पेस्ट्रीज होगी या फिर आपके स्नैक्स हो गए या फिर आपके ब्रेड्स हो गए और केक्स हो गए। ये सब है हाई कैलोरी फूड्स। हाई कैलोरी फूड्स को हमने अवॉइड करना है, लो कैलोरी फूड को लेना है और सॉल्ट इंटेक को मिनिमम करना है। सॉल्ट इंटेक शुड बी लेस देन 5 ग्राम पर डे जिसका हाइपरटेंशन है। अदरवाइज ऑल्सो वी शुडंट ऐड ऑन द सॉल्ट इन द अपनी डाइट में एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड नहीं करना है। और ऑयल इंटेक को भी हमने कम रखना है। और ऑयल इंटेक में अगर हम बात करें तो ऑयल इंटेक में हमें जो हमारे घर के रिफाइंड ऑयल्स हैं, जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल है या देसी घी है, या फिर जो आपके नेचुरल ऑयल्स हैं जैसे मूंगफली का तेल है, तो उन चीज़ों को हमें अपनाएं और उसको भी रोटेट करते रहें।
और कम मात्रा में यूज़ करें तो हमारा इस तरह से डाइट कंट्रोल ठीक रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में हमें ऐसे शेड्यूल बनाना है कि जिस धीरे धीरे हमें अपना बढ़ाना है, और हमारे हफ्ते के 150 मिनट्स पर वीक की हमारी होनी चाहिए एक्सरसाइज। और अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो 5 दिन में अगर ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, एरोबिक्स में रनिंग, या फिर आपको जो भी साइकिलिंग, स्विमिंग कुछ भी करें वो करें, और साथ में लाइट वेट करें। तो एक्सरसाइज, डाइट, दीज आर द मेन कंट्रोल। और उसमें भी अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर भी अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, फिर आपको अपने डॉक्टर से, निजी डॉक्टर से, जो फिजिशियन है या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। वो फर्दर टेस्ट करेंगे, आपकी ईसीजी भी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हो सकता है, वो सारे चेक करके और उसके बाद आपको मेडिसिन दी जाएंगी। और आजकल की मेडिसिन बहुत ही सिंप्लीफाइड हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम हैं और उनका फ़ायदा ज़्यादा है, और उनका बाकी किडनीज़ वगैरह भी फ़ायदा है, वो हम ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से मिले और जो मेडिसिन्स वो प्रिस्क्राइब करते हैं उनको ले। आपने ये दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, और जैसे डॉक्टर ने बताया सुबह शाम जिस भी तरह से आपने दवाई लेनी है, बीपी नित्य अपना मेज़र करना है। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो नीचे गए नंबर पे आप अपना संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। धन्यवाद। हम रखें आपका ख्याल।